हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, हमारी एक्सेल की क्लासेस चल रही हैं। आज हम एक्सेल में डेटा टैब का ये सॉर्ट एंड फिल्टर ब्लॉक कंप्लीट करेंगे। बहुत छोटा सा ब्लॉक है और बहुत इजी ब्लॉक है। इसके कुछ ऑप्शंस आपके पास ये होम में भी आ चुके हैं। ये देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर। इसमें जो नया ऑप्शन है वो ये एडवांस फिल्टर है। तो मैं आपको आज ये भी बता दूंगी। आप इस फिल्टर का यूज़, जो ये सॉर्टिंग होती है, आप इसका यूज़ होम में से भी कर सकते हैं और डेटा में से भी कर सकते हैं। आप दोनों जगह से कर सकते हैं। ये सेम ही ऑप्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए आपके सामने मैंने स्क्रीन पर एक स्टूडेंट मार्कशीट की आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, जिसमें नेम, क्लास, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के मार्क्स और टोटल मार्क्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के। तो हम इन्हें सॉर्ट करेंगे। तो देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें सॉर्टिंग करनी है A to Z। हम चाहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो आपके कॉन्टैक्ट सेव होते हैं वो कैसे सेव होते हैं। पहले A नाम से जितने भी स्टार्ट होते हैं, A लेटर से जितने भी नाम, उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, देन B, देन C, ऐसे सो ऑन Z तक। तो उस वही सॉर्टिंग यहाँ पर हम कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि A to Z जितने भी बच्चों के नाम लेटर से आते हैं वो उसी टाइप से सीरीज़ में आ जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ है, ये A और Z का एक मार्क दिया हुआ है, सिंबल ये है। इसमें लिखा हुआ है देखिए सॉर्ट A to Z, मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट, कि A से लेके Z तक जाएगा। तो मैं करती हूँ A to Z। तो ये देखिए क्या हुआ, अभी मैंने नेम भी सिलेक्ट कर लिया था तो वो भी नीचे चला गया। हमें क्या करना होगा, हेडिंग को छोड़कर हम नीचे वाले सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए मैंने बोला A to Z, तो ये देखिए काजल, नेहा, पलक, ये हमारे सारे सीरीज में लग गए। सबसे लास्ट में हमारे पास S नेम से है, जो S लास्ट में आता है, तो S वाले नीचे चले गए। उसके बाद हम देखिए सेकंड हमारे पास इसी के नीचे एक ऑप्शन है सॉर्ट Z to A, हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब हम Z से लेकर A तक जाएंगे। सबसे ऊपर हमारे पास S आ जाएगा और सबसे नीचे K। तो ये देखिए सबसे ऊपर S वाले आ गए, फिर R, P और फिर N और K वाले आ गए। तो इस टाइप से हम ये सॉर्टिंग कर सकते हैं। A to Z असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी इनको बोलते हैं हम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सॉर्ट। इसके अंदर हमें दोनों शो हो रहे हैं, A to Z भी और Z to A भी। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। फर्स्ट इसमें ऑप्शन है हमारे पास सॉर्ट बाय कॉलम। तो देखिए हमारे पास कॉलम जितने थे सभी यहाँ पर आए हुए हैं। जिस कॉलम में हमने टेक्स्ट लिखा होगा वहाँ हमें A to Z और Z to A शो होगा चेंज करने में ऑर्डर, और जहाँ पर हमने नंबर्स लिखे होंगे वहाँ हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट शो होगा। ये क्लियर आपको। उसके बाद देखिए अब जैसे मैं अगर A में सॉर्ट करना चाहती हूँ, वैल्यू सॉर्ट करनी है मुझे, और ऑर्डर मैं रखना चाहती हूँ, अगर मैं A to Z रखना चाहती हूँ, ओके करेंगे तो ये A to Z हो गया। बाहर वाली ही चीज़ थी ये। अब मैं आपको नंबर का दिखाती हूँ। हमारे पास कौन से कॉलम में नंबर है, हमारे पास E कॉलम में इंग्लिश के मार्क्स हैं। तो हम E को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ आ गया। हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, ओके किया। तो ये देखिए सबसे पहले 89, फिर 85, 85, 74, 60, लास्ट में 25। तो ये आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। उसके बाद हम अपने टोटल मार्क्स करते हैं। हमारे पास H कॉलम में टोटल मार्क्स हैं। इसे हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं तो देखिए 164 सबसे ऊपर आ गया और 334 सबसे नीचे चला गया। अगर कभी आपको इस टाइप से बच्चों को सीरीज़ में लगाना है कि किन के सबसे कम मार्क्स है, किन के ज़्यादा, तो आप सॉर्ट कर सकते हैं। अब सॉर्टिंग में गाइस हमारे पास एक और ऑप्शन है। देखिए मैं जब भी ये ऑर्डर वाली विंडो ओपन करती हूँ तो आपने देखा होगा कस्टम लिस्ट। तो ये कस्टम लिस्ट क्या है, अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर इसका यूज़ मैं आपको इन पर दिखाऊँगी। यहाँ पर हम कुछ लिस्ट बना सकते हैं जो हमें बार बार यूज़ में आती है। मान लीजिए कभी आपको डेज नेम या मंथ्स नेम या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको यूज़ में आती है, डेजिग्नेशन, मान लीजिए आप कहीं कॉलेज या कुछ का मैनेजर हैं आप कहीं पर, और आपको वहाँ पर ऐसे डेजिग्नेशन वाइज करना होता है, या जो भी आपको चीज़ क्लासेस करनी है आपको, आप उन्हें एक लिस्ट बना सकते हैं उनकी, ताकि जब भी आप सॉर्टिंग करें आप जस्ट उस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपका डेटा होगा वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका फिल्टर हो जाएगा। समझ रहे हो आप, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका जितना भी डेटा होगा सॉर्ट हो जाएगा। जैसे अभी देखिए मैंने यहाँ पर ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे, संडे उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं। मैंने इन्हें सीरीज़ में नहीं लिखा हुआ कि सबसे पहले मंडे आएगा या संडे। तो अब मैं देखिए सॉर्ट पर क्लिक करूँगी और यहाँ जाऊँगी मैं कस्टम लिस्ट पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले से लिस्ट बनाई हुई है। पहले जो बनाई हुई है मैं आपको वो इंसर्ट करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये लिस्ट ली संडे मंडे की और ओके किया।
तो ये देखिए हमारे जितने भी डेज थे वो असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप लग गए, या हम बोल सकते हैं कि सीरीज में लग गए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। क्लियर। तो इस टाइप से आप ऐसी अपनी लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपका कुछ ऐसा काम है जो आपको डेली टू डेली रूटीन में करना पड़ता है, जिस लिस्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है, वो लिस्ट आप इस टाइप से बना सकते हैं। लाइक अगर आपको मंथ्स नेम चाहिए होते हैं तो आप मंथ्स नेम की बना सकते हैं, या कोई डेजिग्नेशन लिस्ट है, या कोई क्लासेस की लिस्ट है, या कुछ भी आपका जो भी है डेटा वो आप इस टाइप से बना सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट है आपकी, जो भी है आपका, तो अब वो इस टाइप से। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे ऐड कैसे करते हैं। तो हमें जस्ट क्या करना होगा, ये ऊपर लिखा हुआ है न्यू लिस्ट, मेरा कर्सर आप देख सकते हैं। न्यू लिस्ट पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर जस्ट अपनी लिस्ट बनाएंगे। जैसे मैं अभी कुछ भी बना देती हूँ, मैं यहाँ पर बना देती हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये देखिए हमने ये एक लिस्ट बनाई, इसे जस्ट आपको क्या करना होगा, ऐड। तो ये देखिए यहाँ पर ऐड हो गई। क्लियर। तो ये इस टाइप से आप लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको कोई डिलीट करनी है, जैसे मुझे 1 2 3 4 की डिलीट, तो डिलीट, और ये डिलीट हो जाएगी। बहुत इजी है ये लिस्ट बनाना, आप इस टाइप से बस बना सकते हैं। ओके करेंगे अब आप इस लिस्ट का कभी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जाके ये देखिए ये ऐड है। क्लियर। तो ये इस टाइप से आप लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ के हमने ऑप्शंस कंप्लीट कर लिए हैं, ये देखिए, और इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फिल्टर पर। तो हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। देखिए जस्ट आपको रेंज सिलेक्ट करनी है और फिल्टर पर क्लिक करना है। तो देखिए आपकी जितने भी हेडिंग्स थी सब पर आप देख सकते हैं एक एरो का मार्क आ गया है। ये देखिए हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मान लीजिए मुझे नेम्स में मैं सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करूँगी और मुझे सिर्फ पलक, राहुल, सीमा, इन तीनों का मुझे रिजल्ट चाहिए। तो ये देखिए पलक, सीमा, राहुल। तो इस टाइप से आप फिल्टर कर सकते हैं। हम फिर से करते हैं। अगर आपको इसे हटाना है तो आप क्लियर फिल्टर पर करेंगे तो आपका पूरा डेटा शो होगा। अब मान लीजिए मुझे रोल नंबर याद थे बच्चों के, और मुझे 3, 6 और 9 रोल नंबर का मुझे डेटा चाहिए। तो देखिए हमारे पास आ गया। क्लियर फिल्टर करेंगे हम। तो अब मान लीजिए मुझे नंबर से करना था, तो मार्क्स में टोटल मुझे सिर्फ चाहिए जिनके 2 to 6 मार्क्स हैं और 3 to 2। ओके किया। तो ये देखिए, तो ये इस टाइप से आप फिल्टर कर सकते हैं। अब क्लियर फिल्टर भी हमने जान लिया, हम अपने फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ये रीअप्लाई क्या है, ये देखिए अभी आपको ये हाईलाइट नहीं हो रहा। हम यहाँ कुछ फिल्टर लगा देते हैं, सिलेक्ट ऑल करेंगे हम, और पलक, नेहा और प्रिया और ये रोहित। ओके किया। तो ये हमें चारों का रिजल्ट दिख रहा है। अब जो हम फिल्टर लगाने के बाद जो हम डेटा लिखेंगे, मान लीजिए इसके बाद मैंने एक और लड़की अनु का डेटा यहाँ पर ऐड किया। ये देखिए इस टाइप से रोल नंबर उनका 20 था, मार्क्स मैंने उनके दिए इस टाइप से। टोटल हम अभी छोड़ देते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, अब मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ था और नीचे किसी ने आके डेटा ऐड कर दिया। और तो अगर हमें वो जो और ऐड किया है डेटा वो हमें हाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे कि हमें वो फिल्टर में शो नहीं करना। तो हम रीअप्लाई पर क्लिक करेंगे। देखिए रीअप्लाई द फिल्टर एंड सॉर्ट ऑन द करंट रेंज सो दैट चेंजेस यू हैव मेड आर इंक्लूडेड। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, रीअप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपका ये अब शो नहीं होगा आपको। आप चाहें तो इस फिल्टर को भी जब क्लियर करेंगे तो आपका कंप्लीट डेटा आपको दिखाई देगा, जो आपने बाद में डाला वो भी, वो डिलीट नहीं होगा बट आपको शो नहीं होगा वो फिल्टर में। क्लियर। तो इस टाइप से आप रीअप्लाई, क्लियर और फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है एडवांस, जो हमारे पास होम टैब में नहीं था, ये हम स्टडी करते हैं। एडवांस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये फिल्टर हटा लेते हैं और सबसे पहले हम ये जो हमारी हेडिंग है इसे कॉपी करेंगे नीचे। Ctrl+C किया और मैं यहाँ इसे कॉपी कर देती हूँ। अब देखिए मैं क्या करूँगी, मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि मुझे कोई ऐसी कंडीशन है कि मुझे चाहिए जिन बच्चों के मार्क्स 200 से ज़्यादा आए हैं सिर्फ वही लिस्ट में शो हों। तो मैं क्या करूँगी, आपको क्या करना होगा, जस्ट इक्वल लगा के और आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होगा। बिना इन्वर्टेड कॉमास आपको नहीं लिखना है और इक्वल लगाना ज़रूरी है। ये एक फॉर्मूला की तरह ही काम करता है। इक्वल लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिखूँगी कि जिन बच्चों का मार्क्स, टोटल मार्क्स 200 से ज़्यादा हो वो यहाँ पर आए। एंटर करेंगे हम। तो ये देखिए हमारी कंडीशन लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम एडवांस पर जाएंगे और यहाँ देखिए हमारी टेबल सिलेक्ट हो चुकी है। लिस्ट रेंज, ये लास्ट अनु वाला हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, इसमें हमने टोटल नहीं लिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज देंगे इसे, तो हम इसे डिलीट करते हैं और यहाँ अपनी इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, क्राइटेरिया हमारा।
अब देखिए यहाँ ऊपर भी एक्शन में दो ऑप्शन है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस की जहाँ पर आपकी ये टेबल है इसी में आपका फिल्टर हो जाएगी। कॉपी टू अनदर लोकेशन के आप कोई और जगह पर उसे कॉपी करना चाहते हैं और ये टेबल ऐसे की ऐसे रखना चाहते हैं। तो पहले हम फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, हम ओके करेंगे। तो अब देखिए क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर आपकी टेबल में जितने भी 200 से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स थे वो सभी आपके यहाँ पर आ गए। क्लियर। तो अब हम इसे अंडू करते हैं, कंट्रोल Z, दोबारा हम जाते हैं एडवांस पर। इसमें अभी मान लीजिए मुझे कोई और रेंज लगानी है, मुझे लगानी है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल इन्वर्टेड कॉमास, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा हों 50 से, हिंदी के मार्क्स वो शो हों और साथ में 200 वाले। तो अब हम एडवांस करते हैं, रेंज हमारी सिलेक्ट है, क्राइटेरिया भी हमारा सिलेक्ट है, ओके करेंगे। तो ये देखिए जिन स्टूडेंट के हिंदी में मार्क्स 50 से ज़्यादा थे और टोटल भी 200 से ज़्यादा था, सिर्फ वही आए हैं। क्लियर। अब अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं थी कि जिनके 200 से ज़्यादा टोटल थे बट हिंदी में कम थे, या हिंदी में पूरे थे क्राइटेरिया 50 से अबव लेकिन टोटल कम था 200 से, तो वो भी नहीं आएंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पर कितने भी कंडीशंस लगा सकते हैं। अब हम एडवांस में जाएंगे, हम नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं, इसे हम करते हैं अंडू और हम जाते हैं एडवांस में। तो ये हमारी रेंज सिलेक्ट है, मैं यहाँ करती हूँ कॉपी टू अनदर लोकेशन। जैसे ही मैंने क्लिक किया नीचे एक और हमारे पास रेंज के लिए आ गया बॉक्स, देखिए कॉपी टू। तो फर्स्ट हमारी रेंज क्या है, ये हमारी सही सिलेक्ट है टेबल। सेकंड क्राइटेरिया रेंज है हमारी, क्राइटेरिया रेंज अगर आपको डाउट हो कि सही नहीं सिलेक्ट तो आप एक बार और ले सकते हैं। अब कॉपी टू हमें कहाँ कॉपी करना है, उसके लिए आपको एक सेल सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कॉपी करना है, ओके करेंगे। तो ये देखिए जो आपकी टेबल थी वो एज इट इज़ कंप्लीट डेटा है वहाँ पर, और जो आपने क्राइटेरिया डाला था कि हिंदी में 50 से ज़्यादा और टोटल 200 से ज़्यादा, वो आपके 4 स्टूडेंट्स थे इस पूरी लिस्ट में, और वो आपके 4 के 4 यहाँ आ गए जहाँ आपने कर्सर रखा था। तो इस टाइप से आप एडवांस फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल आपका ये कमांड है, इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता, कुछ याद नहीं करना पड़ता। जस्ट एक ये ऑप्शन है, इसका यूज़ करके आप फॉर्मूला की तरह ही अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो आज हमने ये सॉर्ट एंड फिल्टर ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही, आप पहले इसे प्रैक्टिस कीजिए और जो समझ में नहीं आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। और गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि आप उस पर क्लिक करके उसी टाइम पर मेरी वीडियो देख सकते हैं। और गाइस जो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूल जाते हैं वो प्लीज़ ना भूलें, और वीडियो को देखते ही लाइक कमेंट शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।